लो जी भाई लोग, ब्रेकिंग न्यूज सुने। अली खान नाम याद है? ये यूएसए का फास्ट बॉलर है। अली खान, उनका जो पेस अटैक है उसको लीड करता है। बड़ा जबरदस्त किस्म का फास्ट बॉलर है। पाकिस्तान से बिलोंग करता है, अब यूएस के लिए खेलता है। वीजा डिनाइड कर दिए हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डाली है कि इंडियन वीजा डिनाइड बट केएफसी फॉर द विन। उन्होंने कहा यहाँ वीजा तो मिला कोई नहीं इंडिया का वर्ल्ड T20 के लिए, केएफसी तो पाड़ो ना, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। वो जो मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाकर बताई थी ना कि यार मैंने अंदर खाते से ये बात निकलवाई थी, आप लोग भाई को लाइट ले जाते हैं। अरे शुगल मेला तो मैं वैसे ही आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए लगाता हूँ, वरना तो सीरियस भी कर लेते हैं बात। उसमें भाई आपका अंदर से खबर निकाल कर लाया था कि वो प्लेयर्स जो कि बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं लेकिन अब दुनिया की मुख्तलिफ क्रिकेट टीम्स में खेल रहे हैं। मिसाल के तौर पर यूएई के अंदर हैं, ओमान, इटली, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ये 5 कंट्रीज़ हैं। इन पांचों ने आकर वर्ल्ड T20 के मैचेस खेलने हैं और इनमें लड़के हैं जो कि बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। तो मैंने उसमें कहा था कि इनको वीज़ा के इश्यूज हो सकते हैं और एग्जैक्टली वही हुआ है। अली खान, अच्छा यूएस का एक अली खान नहीं है, अली खान, शायान जहांगीर 2, एहसान आदिल 3 और चौथा है मोहम्मद मोहसिन। ये 4 प्लेयर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की टीम के वर्ल्ड T20 में जिन्होंने आना था। वर्ल्ड T20 की टीम के थ्रू इनका वीज़ा अप्लाई किया गया इंडिया का और डिनाइड। अब इसमें इज देयर एनी टेक्निकलिटी जो ये मिस कर गई हैं? क्योंकि आपको मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि ये जितनी भी टीम्स हैं ना, इन्होंने आईसीसी को अप्रोच किया था कि सर हमें बताएं कि ये एक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। ये उन्होंने पहले ही, ये जितनी भी टीम्स मैंने आपको 5 बताई हैं, ये आईसीसी के पास जा चुकी हैं ऑलरेडी कि हमें बताएं ये हमें वीज़ा से रिलेटेड क्या, इज़ देयर एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट, एनी नेसेसिटी, कोई डॉक्यूमेंटेशन, फलाना टिमकाना। तो अच्छा, उसमें जो मुझे पता लगा था उन्होंने आईसीसी को अप्रोच किया था। आईसीसी ने उनको कोई ख़ास जवाब शवाब कोई नहीं दिया था बाय दैट टाइम। अब तक दे दिया हो वो मैं नहीं कुछ कह सकता, उसकी मेरे पास अभी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन उस टाइम आईसीसी ने इनको भी कोई ख़ास रिप्लाई नहीं किया था। फिर शायद ये बीसीसीआई की तरफ भी मुड़े थे, उसका मुझे कोई 50-50 है। कुछ ने मुझे कहा था कि इन्होंने बीसीसीआई को भी अप्रोच किया, कुछ ने बताया कि नहीं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम बिल्कुल ठीक तरीके से जा रहे हैं। जैसे वकार यूनुस टो क्रशर मारा करते थे ना, तो हम भी जा रहे हैं हैट्रिक मारने के लिए और टो क्रशर ही मारना है। हमने वर्ल्ड T20 2024 में भसड़ किया, आईसीसी के अरेंजमेंट्स के ऊपर सारी दुनिया से लान तान हुई, वो इवेंट इनका फ्लॉप गया। चैंपियंस ट्रॉफी, वो इवेंट आईसीसी का फ्लॉप गया, उसमें अच्छा खासा पाकिस्तान इंडिया को लेकर ठीक ठाक भसड़ मचा। और अब वर्ल्ड T20 2026 उसमें अलग ही लेवल के भसड़ है। बांग्लादेश, बीसीसीआई, आईसीसी, वो मुद्दा भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ, वीज़ाज़ के इश्यूज आ गए हैं। तो अपना बीसीसीआई, आईसीसी, गुरुजी फिर हम इनकार ही समझें? मतलब प्लेयर्स को वीज़ा नहीं मिल रही तो फैंस तो भूल ही जाए ना। फिर अगर आप पाकिस्तान से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी निजात जिनको कहा जाता है, वो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके वीज़ाज़ में अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिर तो रोला है। अब यूनाइटेड स्टेट्स की टीम के ये 4 मेन मेंबर, एहसान आदिल पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है भाई। 2015 के वर्ल्ड कप में भी था, आपको याद है? वो लंबा सा बॉलर, सांवला सा, ये वो है एहसान आदिल। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए खेलता है भाई, और उसने आना था वर्ल्ड T20 खेलने। वीज़ा रिजेक्ट कर दिए हैं। अब इसमें सीधी सी बात है, एक चीज़ ये भी देखनी है, क्योंकि इनका ये जो टीम्स हैं इनका फर्स्ट टाइम है कि ऐसे ना ज़रा ख़तरनाक किस्म के माहौल में ये आ रहे हैं। मतलब बिना वे कि इनको नहीं पता ना। अब पाकिस्तानी निजात है, हो सकता है उसका इंडियन गवर्नमेंट को जब आपने वीज़ा अप्लाई करना तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ और हों। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। पाकिस्तान इंडिया की आपको पता है कितने बरादराना किस्म के ताल्लुकात हैं, ठीक है ना? इस तरह के हमारे ताल्लुकात है 75 सालों से माशाल्लाह, और तरक्की दोनों भाई जो मिल के कर रहे हैं वो तो आपको पता ही है। गुर्बत बस इतनी सी रह गई है दोनों मुल्कों में, इतनी सी बस, वो मिटानी है। उसके बाद क्या अमेरिका, क्या चाइना, क्या रशिया, ये करण अर्जुन जो है ना सब कॉन्टिनेंट के, ये ही टॉप पर होंगे। खैर चलो उसको रहने देते हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि
अगर इस किस्म का कोई वीज़ा अप्लाई करना है किसी पाकिस्तानी निज़ाद ने, तो उसको कोई डिफरेंट किस्म की रूट फॉलो करना पड़ता हो, ये भी हो सकता है ना। क्योंकि ऐसे ही तो नहीं ना बिला वजह में दीवार के साथ लगा कर बंदा कह दे मुंह उधर कर लो। हो सकता है यार कि वीज़ा पॉलिसीज़ डिफरेंट हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि अगर इस तरह इन लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो जाएंगे। अच्छे खासे नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हैं, 5 टीमें हैं, 2-2 प्लेयर भी करो 10 प्लेयर बनते हैं, 3 करो 15 बनते हैं, 4 करो 20 बनते हैं, और ज़्यादा ही होंगे, ये ज़्यादा होंगे। ये आप समझें कि 20-30 का नंबर तो होगा। अब 20-30 प्लेयर्स क्रिकेटर्स दुनिया भर की टीम्स में खेल रहे हैं, और वो इस वजह से इंडिया का वीज़ा ना ले पाएँ कि वो ओरिजिनली पाकिस्तान के हैं। कॉमन सेंस इसको ना मेरा ख्याल है एक्सेप्ट नहीं करती कि इसमें ना कोई कुछ और झोल होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि ऑलरेडी यार बीसीसीआई को अपनी रेपुटेशन भी तो देखनी है ना। क्योंकि मैं कल भी, मेरा ख्याल है कल के परसों मैंने किसी एक वीडियो में कहा था यार ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और सोशल मीडिया पर तो ठीक है, मोहसिन ने कुछ कह दिया, कालू वतारना ने कुछ कह दिया, वो मुजीबुर रहमान ने कुछ कह दिया, रमेश ने कुछ कह दिया, सोशल मीडिया का क्या जाता है। और टेक्निकली जो करता धरता है उनको पता है कि मामला सेंसिटिव है भाई साहब। अब रिपोर्ट तो यही होगा ना कि यार एक पूरे की पूरी कंट्री की टीम नहीं आ सकी जी, उनको सिक्योरिटी के मसाइल हैं वहाँ पर इंडिया में। यार ये माथे पे कलंक वाला काम है। वो रीजंस और वो जिसे कहते हैं टेक्निकलिटीज़, उसमें कहाँ लोग इतने घुसते हैं। आपको तो पता है आम आदमी किधर घुसता है टेक्निकलिटीज़ में, वो मोटा मोटा देखता है, ओहो इनकी तरफ तो गए ही नहीं वो, क्यों जी, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। फिर ऊपर से अगर आप ये इन प्लेयर्स के जो कि पाकिस्तानी निज़ाद हैं और वो दुनिया की मुख्तलिफ टीम्स में खेल रहे हैं और वर्ल्ड T20 खेलने वो इंडिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और उनको नहीं वीज़ा मिल रहा है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ये तो जिसे कहते हैं ओवरऑल ही जो इंडिया की रेप्यूटेशन है उसको ठीक ठाक किस्म का धचका लगेगा। बट मुझे लग रहा है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना वो ये बता रही है कि सम हाउ दी अदर, आई एम नॉट दैट श्योर, लेकिन एक होता है ना बंदा मोटा मोटा सा अंदाज़ा लगाता है। जैसे पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ पर ऊँट नहीं आबाद होते, ऊँट आपको सहरा में ही नज़र आएगा, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखूँ ना तो मुझे लगता है कि शायद कुछ टेक्निकल कमी बेशी रह गई होगी। टेक्निकल कुछ ना कुछ होगा, कोई वीज़े का रूट डिफरेंट होगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई डिफरेंट सिलसिला होगा, कुछ और निटिग्रिटीज़ होंगी जिसकी बेस के ऊपर ये अली खान का और ये बाकी सारे जो 3 और एहसान, आदिल, शायान और मोहसिन इनके वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं। होपफुली इनको आगे जाकर सबको वीज़ाज मिल जाएं और ये आपको इंडिया में अपनी अपनी टीम की तरफ से खेलते हुए नज़र भी आएँ। मुझे लग रहा है कि इनको वीज़ाज मिल जाएंगे। ये अभी शायद कुछ मे बी कोई टेक्निकल मैटर हो जिसकी वजह से वीज़ा ना मिला हो, तो ये अच्छी बात है कि अगर टेक्निकल मैटर है, अगर है ना पाकिस्तानी इसको तो हम वीज़ा नहीं देंगे, सॉरी सर। फिर एक और बहुत बड़ा बसड़ है और वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि वो क्या है। दुनिया देखती है यार कि यार ये वीज़े भी नहीं देते, वो ना क्रिकेट खेलने आना है, वो कौन सा जैकेट पहन के आ रहे हैं, समझ तो गया ना आप। उन्होंने क्रिकेट खेलने आना है, उन्होंने किट बैगें पहनी होंगी पीछे जिसमें से बल्ले बाहर निकल रहे होंगे। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस।